है तुम सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने वाले हैं और देखते हैं कितनी कर पाएंगे। कोशिश करूँगा एक वीडियो में मैं इसको ख़त्म कर दूँ, लेकिन अगर ये किसी कारण से नहीं हो पाती तो हम दूसरी वीडियो पे जाएंगे, लेकिन हो जाएगी मेरे को जहाँ तक लगता है। और अगर नहीं होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं आगे लिख भी दूँगा कहीं पर वीडियो के बीच में कि नहीं हो पाई, आपको पता भी लग ही जाएगा। वैसे प्लेलिस्ट फॉलो करो, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं अब तक तो लाइक्स कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन कभी भी मिस ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि लेट f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट एंड g बी अनदर फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस गिवन बाय ये राइट डाउन गॉफ। कंपोजिशन का क्वेश्चन है और आपको पता है डेफिनेशन नहीं गिवन तो हमें एलिमेंट से ही गॉफ को निकालना होगा। जब डेफिनेशन गिवन होती है तब हम कुछ अपना दिमाग लगाते हैं, इन क्वेश्चंस में तो दिमाग भी नहीं लगाना। ठीक है, तो मैं कॉपी करता हूँ और फिर आपको लिख के बताता हूँ। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब देखो, f एक फंक्शन है जो कि इस सेट से इस सेट पर जा रहा है और उसकी डेफिनेशन नीचे हमें गिवन है। तो एक हम डायग्राम बना ले तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो लेट से ये f का डायग्राम है और फर्स्ट सेट में है 1 3 4 और सेकंड में है 1 2 5। 1 हमारा 2 के साथ जा रहा है, 3 हमारा 5 के साथ जा रहा है और 4 जा रहा है 1 के साथ। ये हमारा f फंक्शन है। ऐसे ही g फंक्शन भी है। g फंक्शन है 1 2 5 से 1 3 तक, और इसकी मैपिंग कैसे हो रही है, 1 3 के साथ है, 2 भी 3 के साथ है, तो ये मैनी 1 हो गया, और 5 1 के साथ है। ठीक है, तो ये g फंक्शन है। अब हमें गॉफ निकालना है। तो गॉफ में क्या है, आपको पता है गॉफ की जो डोमेन होगी वो f की डोमेन के बराबर होगी। ठीक है ना, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम गॉफ निकालते समय करेंगे क्या, g को एज इट इज़ रखेंगे और fx को उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है ना, और फिर क्या होगा, g एज इट इज़, fx में f एज इट इज़, और फिर एक एक करके f की डोमेन में से उठा कर डालेंगे। तो सबसे पहले f आपको ऊपर दिख रहा है, ये है डोमेन f की, इसमें हम 1 डालते हैं क्योंकि 1 पहला एलिमेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, g एज इट इज़, f ऑफ 1 क्या है 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और अब g ऑफ 2 क्या है, g ऑफ 2 है 3, तो यहाँ 3 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप दोबारा लिखो g ऑफ f ऑफ x, और यहाँ पर इस बार g ऑफ f ऑफ 1 नहीं होगा, इस बार होगा 3। ठीक है, तो 3 डालेंगे। अब देखो g एज इट इज़, f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 3 की वैल्यू है 5, तो यहाँ हम 5 डाल देंगे। और अब हमें g ऑफ 5 की वैल्यू लिखनी है, तो g ऑफ 5 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब बस लास्ट बार एक और बार करना है, g ऑफ f ऑफ, अब इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4 आएगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा, f ऑफ 4 क्या है वो देखो, f ऑफ 4 है हमारा 1 है ना, बिल्कुल, तो 1 डाल देंगे। और अब g ऑफ 1 क्या है, g ऑफ 1 हमारा 3 है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 3 आ जाएगा। बस इतना ही था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं फास्ट करूँगा क्योंकि मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ सब कुछ। अगर किसी को ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि वो पिछले वाली वीडियोस देखो, तुमने नहीं देखी इसका मतलब। और फिर भी मैं इतना फास्ट भी नहीं जा रहा कि ना समझ आए, और ये क्वेश्चंस भी ईजी हैं, बिना पढ़े भी आ ही जाते हैं। तो सेकंड को कॉपी करते हैं और फिर समझते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें 3 फंक्शंस गिवन है, f g और h, बी फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल। और हमें शो क्या करना है, ये 2 चीज़ें हमें शो करनी है। ये है पहला पार्ट, ये है दूसरा पार्ट, तो इन दोनों को सेपरेटली शो करना है। सबसे पहले को देखते हैं, क्या कह रहा है कि f प्लस जी ऑफ h इज इक्वल्स टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h, ये दोनों इक्वल हैं, इनको प्रूफ करो। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ये, आपको पता है ये LHS है और ये RHS। ठीक है, तो LHS को लिखो सबसे पहले,
LHS आपने लिखा और यहाँ आपका हो एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको क्या करना है कि एफ प्लस जी को ऐसे ही रखो और आपको पता है कि एच क्या करेगा, एच अपनी डोमेन अपने अंदर डालेगा, तो यहाँ पर आएगा एच ऑफ एक्स। लेट से एच की डोमेन एक्स है, मतलब एक्स एलिमेंट से डिनोट हो रही है, तो फिर वो एच हो गया, ठीक है। और अब क्या करना है हमें, अब एक बार बिल्कुल ध्यान से अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ ना, तो आपको कभी लाइफ में दो फंक्शंस ऐसे दिए जाते हैं ना ऐड होते हुए, दो फंक्शंस, तो और उनके अंदर कुछ जा रहा होता है, कोई एलिमेंट उनके अंदर जा रहा होता है, तो हम सेपरेटली भी उस एलिमेंट को उन दोनों में डाल के ऐड कर सकते हैं। ये मैंने क्या कहा, ये अब देखो समझाता हूँ। लेट से हमारे पास ये दो फंक्शन है एफ और जी, और इसके अंदर हमें एच ऑफ एक्स डालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि पहले एफ़ के अंदर तुम एच ऑफ एक्स डाल लो और फिर उसमें ऐड कर दो जी के अंदर एच ऑफ एक्स डाल के, तो ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। अब देखो इसको क्या होगा, एफ ऑफ एच लिख सकता हूँ मैं प्लस जी ऑफ एच लिख सकता हूँ, और यही मुझे प्रूफ करना था। यहाँ पर लिख दो इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूफ्ड या शोन, जो भी लिखना चाहते हो। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ही ज़्यादा आसान। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, एफ डॉट जी, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऑफ एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच। ये भी वही सेम तरीका है, लिखो एल एच एस इज इक्वल्स टू एफ डॉट जी ऑफ एच, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे, ऑफ एच इज इक्वल्स टू एफ डॉट जी, और यहाँ पर क्या करेंगे हम एच ऑफ एक्स लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि एच ऑफ एक्स आपको समझ ही रहे होगे ना, ये इसको एक फंक्शन मान लो पूरे डॉट वाले को, और इसके अंदर हमें एक और फंक्शन डालना है, तो ऐसे ही तो डालेंगे, ठीक है ना। अब करते हैं आगे, क्या होगा, अब वही चीज़ यहाँ पर जैसे आपने प्लस के लिए की थी वैसे ही मल्टीप्लाई के लिए भी वही अप्लाई होती है। एफ ऑफ, आप डायरेक्ट लिखो एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, या फिर अगर एक स्टेप मैं मिस कर रहा हूँ तो मैं आपको ऐसे लिखवा सकता हूँ, इसको आप लिखो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ये हो गया, और यही हमें शायद प्रूफ करना था, बस यही है। देखो इन लोगों ने उसको ऐसे लिख दिया एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच, तो ये वही बात है। सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड देखते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है आपको तो आप कमेंट करके मेरे से पूछो, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, या फिर अगर मेरे को लगेगा कि ज़्यादा बच्चों का सेम डाउट आ रहा है तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना के आपको कमेंट्स में ही लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, कमेंट पिन कर दूँगा लिंक के साथ, तो आप उससे जाके देख सकते हो। मेरे चैनल को कॉन्स्टेंटली अगर आप फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अच्छा मिलेगा। और आपको मैं रियल बात बता रहा हूँ कि एक बार मेरी NCERT ख़त्म हो जाए ना, ये NCERT जो मैं ले रखी है मैंने, इसके बाद NCERT एग्जाम्पलर की डिमांड आई तो वो करेंगे, नहीं तो बोर्ड में जो क्वेश्चन आने ही आने हैं उनकी एक वीडियो मैं आपको दूंगा, हर चैप्टर की एक वीडियो, सिर्फ आपको वो वीडियो देखनी है और आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। वन शॉट नहीं होगी वो, कॉन्सेप्ट कम ही समझाऊंगा, क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस होगा, तो वन शॉट कह भी सकते हैं, मगर उन बच्चों के लिए नहीं है वो वन शॉट जो पहली बार कर रहे हैं, मगर उनके लिए ज़रूर है जो रिवाइज़ करना चाहें, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है, फिर से कंपोजिशन का है, तो कॉपी करता हूँ और आपको फिर समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें फिर से दो पार्ट देखने को दिख रहे हैं, लेकिन दोनों में हमें करना क्या है, पहले पार्ट में भी हमें फॉग और गॉफ निकालना है और दूसरे में भी हमें फॉग और गॉफ निकालना है, जो कि बहुत ही आसान काम है, और डेफिनेशन दे दी तो और भी ज़्यादा आसान है। आप लोग मेरे स्टूडेंट हो और वीडियोस अगर देखते हुए आ रहे हो तो मैं विश्वास है कि आप ये बिना देखे भी कर सकते हो, बिना सॉल्व करे, पहली बार पे आपसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 2 नंबर में आते हैं, तो इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में तो आ ही जाते हैं, और आसान भी हैं तो कर लिया जाए, ठीक है। तो पहला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन कॉपी कर रहा हूँ, एफ एक्स है हमारा मॉड ऑफ एक्स, और जी एक्स है हमारा, या जी ऑफ एक्स जैसा भी आप बोलना चाहो, 5x - 2 मॉड के अंदर। सबसे पहले गॉफ फाइंड करते हैं। गॉफ क्या कह रहा है,
जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, सही है, बिल्कुल सही। जी को एज इट इज़ रखो, एफ ऑफ एक्स की जगह पे मॉड एक्स डाल दो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वही है देखो यहाँ पर, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैंने मॉड एक्स डाल दिया, ठीक है। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर जी के अंदर हम कोई भी चीज़ डालते हैं ना, कोई भी चीज़, तो वो क्या करता है, उस चीज़ के आगे 5 लगाता है, मल्टीप्लाई करता है 5 से और -2 कर देता है, यही करता है ना वो। तो अब हमने जी के अंदर मॉड एक्स को डाला है, तो वो क्या करेंगे, मॉड एक्स के आगे 5 लिखेंगे और माइनस कर देंगे 2 को। यही चीज़ आंसर है आपका, यही गॉफ हो गया। फॉग निकालते हैं अब। फॉग में क्या करना है, एफ एज इट इज़ जी को उठा के अंदर डालो। अब एफ एज इट इज़ फिर से, और जी ऑफ एक्स है क्या, जी ऑफ एक्स है हमारा मॉड ऑफ 5x - 2, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो f के अंदर कोई भी चीज़ डालो वो उसका मॉड रिटर्न करता है। तो अगर मैं f के अंदर एक फंक्शन डाल दूंगा जो कि खुद मॉड के अंदर है, 5x - 2 बाहर मॉड लगा पड़ा है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो मुझे सिंपली मॉड 5x - 2 ही रिटर्न कर देगा। दो मॉड्स लगाने का कोई भी लॉजिक बनता ही नहीं है। आप लगाना चाहो लगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन लॉजिक क्या है इसका, देखो मॉड का मतलब क्या होता है कि जो अंदर है ना उसको पॉजिटिव करो और बाहर निकाल दो। तो अगर ये पॉजिटिव होके बाहर ऑलरेडी आ चुका है, बाहर वो फिर से मॉड के अंदर अगर बैठा हुआ है तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव होके ही आया है। तो समझ रहे हो ना तुम, कोविड पॉजिटिव नहीं, मैथमेटिक टर्म्स में पॉजिटिव है वो नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं हम, ये हमारा गॉफ हो गया। एक ही सिंगल मॉड लगाना है आपने, और सिंगल मॉड ही मैंने यहाँ पर कर दिया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एफ एक्स है हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं 8x3, ठीक है, और जी एक्स क्या है, जी एक्स है हमारा x⁻⁴, ठीक है। फॉग निकालते हैं सबसे पहले, किसी भी ऑर्डर में निकालो कोई दिक्कत नहीं होती। तो फॉग निकाल रहा हूँ मैं, f एज इट इज़ जी ऑफ एक्स जाएगा अंदर, जी ऑफ एक्स क्या है, x⁻⁴, तो f को एज इट इज़ रखा और इधर मैंने लिख दिया x⁻⁴। अब देखो ध्यान से, f के अंदर कोई भी चीज़ डालो वो क्या करता है, वो उसको 8 से मल्टीप्लाई करता है और उसकी पावर में 3 डाल देता है, ठीक है ना, ये बात है। एक सेकेंड, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, f के अंदर हम x⁻⁴ डाल रहे हैं, तो हम रिज़ल्ट क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले आगे 8 लग जाएगा, बाद में अंदर जब हम जाएंगे तो x⁻⁴ आएगा इस x की जगह पे, और ऊपर पावर में 3 यहाँ पर जो था वो ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। देखो करा क्या है मैंने कि x की जगह मेरे को रिप्लेस करनी है, ये जो x है इसको रिप्लेस करना है, तो ये यहाँ पर है, इसके अलावा तो कहीं पर भी नहीं है। तो मैंने 8 को एज इट इज़ रखा और पावर में 3 को एज इट इज़ रखा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने x की जगह पे x⁻⁴ डाला, क्योंकि वही हमारा नया x है। तो क्या होगा आपको पता है, 8 एज इट इज़ रहेगा और ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएंगी और x आंसर आ जाएगा, तो 8x इसका आंसर होगा। सिमिलरली गॉफ निकालते हैं, g एज इट इज़ f ऑफ x को अंदर डालेंगे, तो क्या होगा, f ऑफ x क्या है हमारा 8x⁻⁴, ठीक है, 8x3, तो g एज इट इज़ यहाँ पर मैं डालूँगा 8x3, ठीक है। अब g के अंदर कुछ भी डालो वो उसका क्यूब रूट रिटर्न करता है, g के अंदर x डालो तो वो क्यूब रूट x रिटर्न करेगा। तो g के अंदर अगर मैं ये चीज़ डालता हूँ 8x3, तो इसका मेरे को क्यूब रूट रिटर्न होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 8x3। राइट है कि रॉन्ग है, बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पर लिख दो 8x3⁻⁴, और 8 की पावर 1/3 क्या होगा, 2, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 का क्यूब रूट 2 होगा हमारा। 0 क्यों आ जाता है पता नहीं, ये 2 है, और x का तो आपको पता ही है, पावर कैंसिल होकर x आ जाएगा। तो गॉफ और फॉग हमने यहाँ पर भी निकाल दिया। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन फिर से बहुत ही ज़्यादा आसान है, कंपोजिशन का ही है, कंपोजिशन का नहीं, इन्वर्स का है, सॉरी, और करना कुछ भी नहीं है इसमें, मैं आपको कॉपी करके ही समझाता हूँ। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है।
अब इसमें क्या है कि f(x) हमें एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, और इस फंक्शन की डोमेन में 2/3 नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर में 2/3 डालेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, तो कोई हमें रियल वैल्यू नहीं मिल रही, इसलिए ये डोमेन में ही नहीं है, तो इसकी हमें टेंशन ही नहीं लेनी, ये ऐसे ही लिखा पड़ा है, इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि शो दैट f ऑफ x, मतलब f के अंदर f को ही डालना है। पहले हम कंपोजिशन करते आते थे तो हम क्या करते थे, गॉफ करते थे, फॉग करते थे, लेकिन इस बार क्या करना है, हमें f को f के अंदर ही डालना है। इसको प्रोनाउंस करके आप एक बार बोलो, आपके चेहरे पे हंसी आएगी। हमेशा पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती, ठीक है, और इन्जॉय करो। अब देखो करना क्या है, कंपोजिशन निकालना कौन सी बड़ी बात है, f ऑफ x निकालना है ना। तो क्या करेंगे, बाहर वाला f एज इट इज़, अंदर हम कर देंगे f ऑफ x, ठीक है। अब क्या होगा, f ऑफ x है क्या, बाहर वाला f तो एज इट इज़, अंदर क्या होगा, अंदर हमारा आ जाएगा ये f(x) तो यही है ना, तो f ऑफ x यही है, तो हम इसी को अंदर डाल देंगे। 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4, ये हमने f के अंदर डाल दिया। अब ध्यान से समझो, f के अंदर हम x डालते हैं तो हमें ये चीज़ रिटर्न होती है। f के अंदर अगर हम ये पूरी चीज़ डालेंगे ना तो हमें क्या रिटर्न होगा, हमें रिटर्न होगा इस x की जगह पे और इस x की जगह पे ये वाला टर्म डला हुआ रिटर्न हो जाएगा हमें, ठीक है। जब भी कंपोजिशन हम करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि अगर हमें f के अंदर हम x डालते हैं तो हमें ये रिटर्न होता है, f के अंदर अगर हम ये चीज़ डालते हैं तो क्या रिटर्न होगा, तो यही रिटर्न होगा कि जो इसका आउटपुट है उसमें x की जगह पे आप ये डाल दो, हो गया आपका आंसर। तो करते हैं फिर। अब देखो ध्यान से, मैं फिर से x की जगह पे वही डाल रहा हूँ, तो इसका आंसर होगा 4 एज इट इज़, x की जगह पे 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4। अब ये वाला x हो चुका है, अब +3 आएगा, न्यूमरेटर ख़त्म, डिनोमिनेटर में क्या है 6x, x की जगह पे फिर से ये चीज़, क्योंकि हमें x डायरेक्ट नहीं लिखना, इस बार f(x) जो है वही x है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया। अब न्यूमरेटर लो, एलसीएम लो और मल्टीप्लाई करो, तो सबसे पहले 4 को अंदर भेजते हैं, यहाँ आएगा 16x + 12 डिवाइडेड बाय 6x - 4 + 3, ठीक है, ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 24x + 18 डिवाइडेड बाय 6x - 4 माइनस यहाँ पर भी 4, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या होगा हमारा, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम आ रहा है, जो चीज़ पहले आई थी एक बार 2-3 वीडियोस पहले, वही चीज़ आ रही है यहाँ पर भी। तो 16x + 12 एज इट इज़ प्लस 3 के साथ ये न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, और डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर पे आ गए हम, कंफ्यूज ना करते हुए, ये चीज़ें आपको आती ही हैं ऑलरेडी, तो आप खुद करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब आपको दिख रहा है कि ये इससे कैंसिल हो गया, और बचा क्या, बचा हमारे पास 16x + 12 + 18x - 12 डिवाइडेड बाय 24x + 18 माइनस 24x + 16, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 16x + 18x, देखो 12 से 12 गया, 24x से 24x गया, अब बचा क्या 16x + 18x, तो ये होगा 34x, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 34, ठीक है ना। 18 + 16 34 होता है, तो 34 से 34 जाके x आ जाएगा। अब एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में यही तो करना था कि शो दैट दिस इज इक्वल्स टू f, ये हमने शो कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ f। यहाँ पर मैं आपको बस बोलूँगा और आंसर आप मेरे को बताओगे। आपको याद हो तो हमने किया था कि हम सबसे पहले f का इन्वर्स निकालने की कोशिश करते हैं, हमें एक फंक्शन मिलता है g, उसका हम फॉग करते हैं और गॉफ करते हैं, और अगर ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शंस के इक्वल होते हैं तो हमारा g इन्वर्स होता है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करो
तो हमने f को f से ही कंपोजिशन की है f की, तो फॉफ हमने निकाला एक तरीके से, ठीक है। फॉफ नया नाम मैंने दिया इसको, फॉफ, ये हमने निकाल लिया। इसकी वैल्यू आई एक्स, आई की नहीं, बिल्कुल आई, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ना। अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन है, और अगर मैं देखो इन्वर्स के लिए क्या करता था, जी को आगे रखता था एफ को पीछे, और फिर एफ को आगे जी को पीछे, यही करता था ना। लेकिन अगर इस वाली चीज़ में मैं ये चीज़ करूँगा, एफ़ को आगे जी को पीछे, जी को आगे एफ़ को पीछे, तो एफ़ और जी दोनों ही एफ़ हैं, तो यही चीज़ दोनों को रिप्रेजेंट करेगी, करेगी कि नहीं। और क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रही है और आइडेंटिटी फंक्शन भी है, तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि एफ़ का इन्वर्स एफ़ खुद ही है और कोई नहीं है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। अगर हम निकालने की भी कोशिश करें तो हम यही तो देखेंगे कि ये चीज़ हो रही है कि नहीं। और यूनिक इन्वर्स होता है, ये मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला होगा, पिछली वीडियो की स्टार्टिंग में, या इन्वर्स का टॉपिक जोन सी भी वीडियो में आपने देखा है, उसी में मैंने आपको बोला होगा कि इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है। तो इन्वर्स यूनिक है, इसका मतलब क्या है कि अगर एफ़ का इन्वर्स एफ़ खुद ही है ना, तो जी जैसा कोई फंक्शन है ही नहीं, एफ़ ही उसका इन्वर्स है और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये बात बस आपको इंग्लिश में लिखनी है, वो तो इंग्लिश पे डिपेंड करता है आपकी कितनी अच्छी है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सिंस एफ ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एफ इज़ द आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए, या फिर जो भी सेट आप बोलना चाहो वो लिख दिया आपने। हेंस एफ इज़ द इन्वर्स ऑफ इट सेल्फ, एफ इन्वर्स इज इक्वल्स टू एफ ही होगा यहाँ पर, ये हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, स्टेट विद रीज़न वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इन्वर्स। बस बताना है इन्वर्स है कि नहीं, फाइंड नहीं करना। तो कॉपी करता हूँ और फिर समझाता हूँ, या फिर यहीं समझा देता हूँ। देखो 1 1 on 2 देखना है हमें सीधा, और कुछ नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक नंबर में भी मुश्किल से ही आते हैं, ठीक है। तो दिए हैं तो कर लेते हैं। क्या पहला फंक्शन 1 1 है? 1 का आंसर भी 10 है, 2 का आंसर भी 10 है। तो अगर इसका आप ग्राफ डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा, 1 2 3 4 और यहाँ होगा 10, ये सभी 10 से जुड़े हैं। तो इसका मतलब ये मैनी वन फंक्शन है, और मैनी वन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जी है और ये इसकी डेफिनेशन है, क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फिर से डायग्राम बनाओ, ये 2 डायग्राम हो गए, 5 6 7 8 और यहाँ आएगा 1 2 3 4, और ये आपस में कैसे लिंक है, 5 4 के साथ, 6 3 के साथ, 7 फिर से 4 के साथ। देख रहे हो, मैनी वन तो यहीं पर आ गया ये, और 8 2 के साथ। 1 बचा हुआ है, ऑन टू भी नहीं है ना, फंक्शन ऑन टू है ना मैनी 1 1 है, तो ये फंक्शन भी, इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्वेश्चन भी हो गया, इसका भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसका भी नहीं करता। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, अब देखो 2 पार्ट का नहीं करता तो थर्ड का तो करेगा ही, NCERT है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 2 के साथ 7 है, ठीक है, यूनिक है। 3 के साथ 9 यूनिक, 4 के साथ 11 और 5 के साथ 13। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट इस वाले सेट में नहीं है जो खाली छूटा हो, तो इसका मतलब ऑन टू तो है। क्या 1 1 है? बिल्कुल, क्योंकि कोई भी 2 एलिमेंट की एक सिंगल इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इसका। ये क्रॉस है, वाई नहीं, ये भी हो गया। 5th क्वेश्चन हो गया। अब 6th देखते हैं। तो 6th वाला कॉपी करके ही आपको मैं समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा। 6th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि f एक फंक्शन है जो कि -1 और 1 के सेट से रियल नंबर्स की तरफ जा रहा है, और उसकी डेफिनेशन हमें गिवन है। f(x) क्या है, x बाय x प्लस 2, ये हमारा f(x) है। और ये 1 1 भी है, ये हमें शो करना है कि ये 1 1 है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये तो पहली दूसरी वीडियो से आप करते आ रहे हो। लेट करो f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2), तो इससे क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट x1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू x2 डिवाइडेड बाय x2 प्लस 2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इम्प्लाइज दैट x1 x2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू x2 x1 प्लस 2, ठीक है। ओपन करो ब्रैकेट, x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल्स टू x1 x2 प्लस 2x2।
x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और बचेगा क्या, 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इज इक्वल्स टू x2। दो अलग अलग आउटपुट पे दो अलग अलग इनपुट, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आधा पार्ट, आधे नंबर तो मिल चुके हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन दिस, ठीक है। एक नया फंक्शन है अब f, इसके साथ इसको कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। ये अलग क्यों है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो कोडोमेन है वो है हमारी ऑल रियल नंबर्स, कोडोमेन हमारी ऑल रियल नंबर्स हैं। तो शायद ये ऑन टू ना हो, क्योंकि रियल नंबर्स काफ़ी सारे होते हैं, तो शायद ये ऑन टू ना हो। लेकिन दूसरे जो f में इनने दूसरा f दिया है उसमें इनने क्या कहा कि जो कोडोमेन है वो रेंज ही है f की, मतलब f की रेंज ही कोडोमेन है, मतलब ऑन टू बना दिया फंक्शन। अब इन्वर्स फाइंड करने को कह रहे हैं, तो हमें नहीं ये प्रूफ करना कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्योंकि 1 1 हमने प्रूफ कर दिया, ऑन टू इन लोगों ने ही हमें दे दिया, तो हम क्यों देखेंगे कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। आप डायरेक्ट इन्वर्स फाइंड करो। कैसे होगा देखो, सबसे पहले जो इन्वर्स होगा लेट्स से वो जी ऑफ क्या है, वो लेट्स से वो जी ऑफ वाई है, ठीक है, इन्वर्स। और वो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, हमें ये बात पता है, वो जाएगा रेंज ऑफ f से डोमेन ऑफ f तक, जो कि है -1 और 1, ठीक है ना। अच्छा एक बात मेरे को बताओ आप, ये -1 और 1 लिखा है या फिर ये -1 और 1 के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग -1 और 1 लिखा है, कोई बता सकता है ये? तो मैं बताता हूँ अगर किसी को नहीं पता तो। इसका मतलब क्या होता है कि -1 और 1 के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग -1 एंड 1। इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ -1 और 1, वो सेट होता है और उसका ब्रैकेट हमेशा ऐसे बनता है, करली ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला सेट नहीं होता, ये रेंज होती है, रेंज ही कहते हैं इसको, ठीक है। तो काफ़ी सारे नंबर्स को जब हमें छोटे से हमें दिखाना हो तो हम ऐसे दिखाते हैं। तो ये बात तो हो गई, जी ऑफ वाई जो है वो इधर टू इधर जाएगा, ठीक है, मैपिंग उसकी यहाँ टू यहाँ होगी। लेकिन होगा कैसे वो, तो क्या करेंगे हम, देखो लेट से y इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैं उठा रहा हूँ x बाई एक्स प्लस 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल्स टू x को लेफ्ट साइड ले आओ, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -2y, ठीक है। तो यहाँ से x को कॉमन लो, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2y, x एज इट इज़ -2y डिवाइडेड बाय y माइनस 1। ऐसे ही निकाला था, याद है हमने, इन्वर्स हम ऐसे ही निकालते थे। तो ये हमारा इन्वर्स हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जी ऑफ वाई को लेट करूँगा, ये चीज़ -2y डिवाइडेड बाय y माइनस 1 लेट करूँगा मैं, जी ऑफ वाई ये है। और अब मैं क्या करूँगा, गॉफ और फॉग को निकालूंगा। अगर गॉफ और फॉग आइडेंटिटी फंक्शंस आ गए तो इसका मतलब यही हमारा इन्वर्स है, और इन्वर्स ही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले फॉग निकालते हैं। फॉग इनपुट लेगा y, ठीक है, क्योंकि g का इनपुट लेगा वो, ठीक है, आप लोगों को पता है। f एज इट इज़ g ऑफ y लिख दूंगा मैं। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, f एज इट इज़ g ऑफ y की वैल्यू क्या है, -2y डिवाइडेड बाय y माइनस 1, ये है वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो f के अंदर हम कुछ भी डालते हैं ना, कुछ भी, तो वो हमें रिटर्न करता है वही चीज़ डिवाइडेड बाय वही चीज़ प्लस 2। मतलब f के अंदर एनीथिंग डालो तुम, तो वो एनीथिंग बाय एनीथिंग प्लस 2 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये डाल रहे हैं, तो इस क्या रिटर्न होगा, ये चीज़ पूरी की पूरी डिवाइडेड बाय ये चीज़ -2, यही तो रिटर्न होगा। ध्यान से देखो ना, x की जगह पे हमने ये चीज़ डाल दी पूरी की पूरी बड़ी वाली, जिसको जी ऑफ वाई भी कहते हैं, तो ये हमने डाल दिया। अब सॉल्व करते हैं इसको, न्यूमरेटर में आएगा -2y डिवाइडेड बाय y माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, -2y डिवाइडेड बाय y माइनस 1,
ये पूरा एलसीएम ले लेते हैं हम तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ आएगा -2y-1 और यहाँ पर आएगा y-1। अब देखो ये इस y-1 से ये y-1 तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, न्यूमरेटर में बचा -2y और डिनोमिनेटर में -2y +2। ठीक है, तो क्या होगा -2y डिवाइडेड बाय -4y +2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, -y डिवाइडेड बाय -2y +1 बचेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक गलती मैं कर चुका हूँ, आप लोग भी ध्यान दे दो उस पर कि यहाँ पर -2 नहीं था +2 था, मेरी गलती से माइनस मैंने लिख दिया। और फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर प्लस हो जाएगा और फिर जो हम ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये +y हो जाएगा, +2y हो जाएगा और यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से दोबारा कर देते हैं। तो आंसर क्या आएगा, अब देखो ऊपर होगा -2y और नीचे कितना होगा -2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा y। और y ही आना चाहिए। अगर आपका भी कभी कुछ और आ रहा है तो आप दोबारा चेक करो। मेरा कुछ और आ रहा है तो मैंने दोबारा चेक किया, हो जाती है यार गलती, इंसान हूँ मैं भी, माफ़ कर दो। ठीक है, अब इतना तो हो गया, ये हमने क्या निकाला, फॉग। अब निकालते हैं गॉफ को। गॉफ क्या इनपुट लेता है, गॉफ लेता है x, तो क्या करेंगे g एज इट इज़ f(x). ठीक है, तो यहाँ पर भी g एज इट इज़ और f(x) क्या है हमारा, x डिवाइडेड बाय x + 2, यही तो है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो g के अंदर कुछ भी डालो वो क्या रिटर्न करता है, -2 कुछ भी डिवाइडेड बाय कुछ भी -1। लेट से ये जो डब्बा है ये कुछ भी है, y के अंदर कुछ भी डालो ये रिटर्न होगा। ठीक है, तो y के अंदर मैंने ये चीज़ डाल दी, ये बड़ी वाली, तो हर डब्बे की जगह ये चीज़ आ जाएगी। तो लिखते हैं -2, अब फिर डब्बा है तो लिखेंगे x डिवाइडेड बाय x + 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय डब्बा है फिर से तो वही चीज़ x डिवाइडेड बाय x + 2 -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। अब सिंप्लीफाई करो, -2x डिवाइडेड बाय x + 2 होल डिवाइडेड बाय x माइनस x + 2 डिवाइडेड बाय x + 2, तो x + 2 से x + 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना -2x डिवाइडेड बाय x माइनस x -2, सॉरी x माइनस x कैंसिल हो गया, बचा कितना -2x डिवाइडेड बाय -2, जो कैंसिल होके x देगा। तो ये दोनों हमारे आइडेंटिटी फंक्शंस के इक्वल आ गए। इसीलिए जो g फंक्शन हमने निकाला है ये वाला, यही हमारा f का इन्वर्स है। देयरफॉर f इन्वर्स y इज इक्वल्स टू g ऑफ y इज इक्वल्स टू -2y डिवाइडेड बाय y -1। ये हो गया आपका आंसर। कौन से क्वेश्चन पे थे हम, 6th क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 7th देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये वाला भी। सबसे पहले एक फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन गिवन है, शो करना है कि वो इन्वर्टेबल है। दो तरीके हैं शो करने के, 1-1-2 या फिर फॉग गॉफ। और इन्वर्स फाइंड भी करना है तो फॉग गॉफ वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इन्वर्स हमें फाइंड भी करना है। तो फॉग गॉफ वाला करते हैं। पहले कॉपी करता हूँ मैं आपको और फिर समझाता हूँ। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन कॉपी। ठीक है, अब देखो f(x) हमें गिवन है 4x + 3। ठीक है, सबसे पहले शो करना है ये इन्वर्टेबल है या नहीं, और फिर फाइंड करना है कि f का इन्वर्स निकालो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेट कर रहा हूँ y इज इक्वल्स टू 4x + 3। अब मैं x को एक तरफ ले आऊँगा और y को और बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ। ठीक है, तो y - 4x इज इक्वल्स टू 3 होगा, -4x इज इक्वल्स टू 3 - y होगा। अब दोनों साइड को मैं जब -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 4x और यहाँ आ जाएगा y - 3। ठीक है, अब x को यहीं पर छोड़ दो, y - 3 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेट
कर रहा हूँ जी ऑफ वाई को इक्वल टू ये वाला हमारा फंक्शन जो आया है, जो कि है y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये मैंने लेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, फॉग निकालूंगा। बहुत ही ज़्यादा आसान। फॉग इनपुट क्या लेगा, y को लेगा, तो कर देते हैं f एज इट इज़ g ऑफ y अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर f एज इट इज़ g ऑफ y क्या है, y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो f के अंदर हम कुछ भी डालें वो रिटर्न क्या करेगा, 4 कुछ भी प्लस 3। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ डाल दी, तो क्या रिटर्न होगा मुझे, 4 यही सेम चीज़ प्लस 3, यही रिटर्न होगा ना। देखो x की जगह पे हमें वो चीज़ डालनी होती है, तो सिर्फ x को रिप्लेस करना है और कुछ भी नहीं है, किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, अब क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना, y माइनस 3 प्लस 3, जो कि कितना आता है y। तो हमारा फॉग, तो हमारा y आ गया, मतलब आइडेंटिटी में फंक्शन आ गया y का। अब गॉफ निकालते हैं। गॉफ हमारा x को लेगा। ठीक है, तो g एज इट इज़ f ऑफ x हमारा अंदर जाएगा। अब फिर से g एज इट इज़ f ऑफ x क्या है, 4x प्लस 3। g के अंदर कुछ भी डालो वो ये चीज़ हमें रिटर्न करता है, तो हमने ये चीज़ डाल दी, तो y की जगह पे ये चीज़ लिख देंगे और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर हमें y माइनस 3 है, तो हम क्या करेंगे, 4x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 4x प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल हो गया, नीचे आया 4 से 4 गया, बचा x, मतलब गॉफ भी हमारा x के इक्वल आ रहा है। तो ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है, क्योंकि इसमें कुछ भी डालो वही चीज़ रिटर्न हो रही है, तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो ये दोनों इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और g इन्वर्स है, तो हमने दोनों चीज़ें कर दी। हेंस g ऑफ y इज़ द इन्वर्स ऑफ f ऑफ x। और अगर किसी के स्कूल में या ट्यूशन में कोई कुछ कह रहा है, ट्यूशन भी शायद जाते हो आप लोग, तो अगर उसमें कोई आपको कुछ कह रहा है कि आप 1 1 ऑन 2 से करो, तो वो चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बोलो, मैं यही क्वेश्चन एक सेपरेट वीडियो में 1 1 ऑन 2 वाले तरीके से करके दिखा दूँगा। फिर भी हमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए यही तरीका करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बस शो करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन कह रहा है f एक फंक्शन है फ्रॉम रियल पॉजिटिव टू दिस सेट, मतलब इस सेट से इस सेट है और उसकी डेफिनेशन हमें गिवन है। शो करना है कि f इन्वर्टेबल है और फिर दिखाना है कि इसका इन्वर्स ये होगा। ठीक है, और यहाँ पर इनने r प्लस जो सेट दिया था उसके बारे में कुछ बात करी है, मतलब ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट है ये। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले शो करना है अगर आपको इन्वर्टेबल है तो दो तरीके हैं, वही 1 1 ऑन 2 या फिर फॉग गॉफ। तो मैं फॉग गॉफ से ही कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा मतलब सही रहता है। ठीक है, और क्योंकि हमें फाइंड भी करना है इन्वर्स, तो क्वेश्चन को भी करता हूँ। तो ये रहा 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, f को लिख लेते हैं। f ऑफ x हमारा क्या है, x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको लेट करते हैं y, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब x को एक तरफ करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4 को मैं लेफ्ट साइड ले आया। अब क्या होगा, रूट आ जाएगा इसके बाहर, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है ना, x से स्क्वायर हटा दिया और इधर रूट आ गया। यहाँ पर अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, कोई यूट्यूब पे आपको बताएगा? आई डोंट थिंक सो। मगर बहुत ज़्यादा आसान रीज़न है इसका, क्या कि x की वैल्यू जो है ना वो r प्लस सेट से आ रही है, और r प्लस किसका सेट है, पॉजिटिव रियल नंबर्स का या नॉन नेगेटिव का, मतलब ज़ीरो भी है उसमें, ज़ीरो और पॉजिटिव। तो नेगेटिव का साइन लगाने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने नेगेटिव का साइन लगा दिया तो रूट के अंदर वाली चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव होगी, फिर उसके बाहर अगर नेगेटिव आ जाएगा तो x नेगेटिव नहीं हो सकता,
इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही देखेंगे, ठीक है। ये माइनस मैंने हटा दिया। ये थी हमारी एक्स की वैल्यू। अब क्या करना है, अब लेट करते हैं जी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू रूट वाई माइनस 4। लेट करते हैं कि ये कोई फंक्शन है। अब क्या करेंगे, फॉग गॉफ निकालेंगे। तो सबसे पहले फॉग निकालते हैं। ये y को लेता है क्योंकि g की डोमेन को लेता है फॉग, तो f एज इट इज़ g ऑफ y अंदर जाएगा, ठीक है। अब f एज इट इज़ g ऑफ y क्या था, g ऑफ y था हमारा, ऊपर ही लिखा है y माइनस 4 रूट के अंदर, ठीक है। तो ये चला जाएगा f के अंदर। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, f में अगर हम x डालते हैं तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 करता है रिटर्न। तो अगर हम f में ये डालेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस 4 रिटर्न करेगा, करेगा कि नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा, y माइनस 4 और प्लस 4 एज इट इज़। ये वाला प्लस 4 यहाँ पर आ गया, ये पूरा ये बन गया, 4 से 4 गया, बचा कितना y। तो आपको आधी चीज़ अभी क्लियर हो चुकी है। अब गॉफ निकालते हैं। गॉफ हमारा x को इनपुट लेगा, g एज इट इज़ f ऑफ x जाएगा अंदर, फिर से g एज इट इज़ f ऑफ x की डेफिनेशन जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो वो लिखते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, g के अंदर हम कुछ भी डालते हैं, g के अंदर अगर हम y डालते हैं तो वो हमें रूट y माइनस 4 रिटर्न करता है। तो अगर हम ये चीज़ डालेंगे ना तो क्या रिटर्न करेगा, रूट y माइनस 4 करता था, मतलब ये चीज़ माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, इससे अब ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा कितना, रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही बात है, हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आएगा। क्यों, इसका रीज़न वो वाला नहीं है जो पहले था। इसका रीज़न पता क्या है, इसका रीज़न है कि ये वाला जो सेट है ना, इसके अंदर भी सारे पॉजिटिव नंबर्स ही हैं, और इस बार इस सेट से आंसर आने वाला है तो पॉजिटिव होगा वो, ठीक है ना। तो मैंने नेगेटिव को कंसिडर नहीं किया और ये आपका आंसर हो गया। अब आप नीचे आप लिख सकते हो, सिंस फॉग एंड गॉफ आर आइडेंटिटी फंक्शंस, ठीक है, हेंस g इज द इनवर्स ऑफ f। ये चीज़ जब आप कर देते हो तो आप शो भी कर चुके हो कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और दिखा भी चुके हो कि इन्वर्स क्या है। अगर फिर भी किसी के स्कूल में कहा जाता है कि आप इन्वर्स अलग से शो करके दिखाओ, तो आपको 1 1 ऑन 2 वाले तरीके से ही करना पड़ेगा। और 1 1 ऑन 2 वाला भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1 1 आपको पता है क्या करना है, f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) आप लिखो, और अगर आप x1 इज इक्वल्स टू x2 कर लेते हो तो 1 1 हो जाएगा, जो कि इस केस में हो जाएगा। 4 और 4 कटेगा, फिर x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर आपके पास बचेगा। ये दोनों स्क्वायर कट जाएंगे क्योंकि नेगेटिव का कोई रोल ही नहीं है, तो x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। और ऐसे ही हमें वो ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, ऑन टू के लिए आपको शो करना है कि इस सेट में कोई भी चीज़ खाली नहीं बची है। तो वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है, x को अलग, जो कि आप कर चुके हो, ये आपको पता भी होगा। और फिर क्या करना होता है, फिर देखना होता है कि y की जो जो वैल्यूज़ हैं इसमें, वो सारी इसमें बैठ पा रही हैं। और आंसर है हाँ। अगर ये होता ना 0 to इन्फिनिटी, तो 0 हम इसमें ना डाल पाते क्योंकि रूट के अंदर -4 आ जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 4 और उससे बड़े सारे नंबर्स हम इसके अंदर डाल सकते हैं। इसका मतलब कि ये ऑन टू भी होगा, तो प्रूफ कर दिया हमने अलग से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर f एक फंक्शन है जो कि ये आपको पता है क्या होता है, ये कौन सा सेट है, R+ कह देता हूँ मैं इसको, और इस सेट पे जा रहा है और डेफिनेशन गिवन है, शो दैट f इज़ इन्वर्टेबल विद f इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहले आपको शो करना है कि f इन्वर्टेबल है, वही या तो 1 1 ऑन टू प्रूफ करो या डायरेक्ट g निकाल दो, ठीक है। तो g निकालते हैं और 1 1 ऑन टू भी मैं एक बार आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ।
ये जैसा 8 था वैसा ही है, बिल्कुल सेम, आपको दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स को नीचे कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर लिखा होता है तो मुझे लगता है क्वेश्चन सही नहीं होगा मेरे से, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे। तो ये हो गया नीचे। अब क्या करना है, लेट करना है कि ये चीज़ y के इक्वल है। हम लेट क्यों करते हैं y के इक्वल, या क्या कोई और हम ले सकते हैं वेरिएबल? तो इसका कारण, इसका रीज़न ये है कि यूजुअली x का आउटपुट हमेशा y से ही डिनोट हुआ है मैथ्स में, तो हम भी वही करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई और अल्फ़ाबेट ले लोगे, जैसे कि आपने z ले लिया, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि x का जो आउटपुट है वो z है, और x डालने में मतलब f z रिटर्न करता है, और फिर जो इन्वर्स आएगा ना g होगा, वो भी z को इनपुट लेगा, y को नहीं। तो y के साथ हम कंफर्टेबल हैं तो y से ही कर रहे हैं, और y से ही करो क्योंकि कई टीचर बड़े गुस्से हो जाते हैं, तो फ़ायदा नहीं है। ये हो गया। अब x को अलग कैसे करना है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है, ठीक है। तो ये मैंने एग्ज़ाम्पल में भी बताया था आपको, एक एग्ज़ाम्पल ऐसा आया था तो उसमें हमने किया था। अगर किसी को नहीं याद तो उसके लिए मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से देखो, y तो एज इट इज़ है, यहाँ पर हमें कैसे भी करके ना किसी चीज़ का स्क्वायर प्लस माइनस कोई चीज़ लिखना है, कैसे भी करके। और यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है, ये कोई कांस्टेंट हो तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, कांस्टेंट ही लिखना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं, आपने वो आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों आइडेंटिटीज़ में से ही कोई आइडेंटिटी हमें यहाँ पर बनानी है। तो 9x स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 3x का होल स्क्वायर, ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, आपको दिख रहा होगा। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर थोड़ी जगह बना रहा हूँ इस चीज़ को साइड में करके, ठीक है। अब देखो, ये जो 6x है यहाँ पर क्या आएगा, प्लस 2 आएगा, ए भी आएगा, ए क्या है हमारा 3x, तो 3x, बी भी आएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 इंटू 3 6x, तो ऐसे ही बन रहा है। तो इसका मतलब b की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, 1 लिख दी मैंने। और -5 तो ऐसे ही था, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि हमें b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर क्या है 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे +1। और जो -5 था ना, -5 में हमने +1 यहाँ लिख दिया, तो हमें -1 भी करना पड़ेगा, और -5 एज इट इज़। ध्यान से देखो, ये वाला जो -5 है ये मैंने एज इट इज़ नीचे लिख दिया। यहाँ पर मैंने +1 क्यों किया, क्योंकि मुझे b स्क्वायर चाहिए था, तो उसके लिए मेरे को -1 भी करना पड़ा। -1 होने के बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -6, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका, ये हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है अब, किस चीज़ की, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और -6 ऐसे। अब क्या करना है, ये y के इक्वल था, अब y प्लस 6 कर दो, ये -6 राइट साइड आएगा +6 बन जाएगा, और लेफ़्ट साइड आएगा, सॉरी, और राइट साइड क्या है, सेम चीज़। अब रूट कर देते हैं, ठीक है। अब रूट के आगे क्या प्लस माइनस आएगा, ये क्वेश्चन में देखते हैं हम। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकाली जा रही है, ठीक है, x की, और x फिर से r प्लस में से है, तो रूट के आगे माइनस मत लगाओ, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत खर्च करो अपना। y प्लस 6 एज इट इज़, राइट साइड क्या था 3x प्लस 1 को मैं लेफ़्ट साइड भेज के -1 कर रहा हूँ। -1, कई बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, ऐसे कर देते हैं, जो कि गलत है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। -1 रूट के बाहर है, ठीक है, तो ये आप ऐसे ही रखो। और फिर क्या होगा, लास्ट स्टेप, y प्लस 6 -1 के नीचे 3 इज इक्वल्स टू x, ये आपका इन्वर्स हो सकता है। अब क्या करेंगे, लेट करेंगे g ऑफ y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू y प्लस 6 -1 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये इन्वर्स हो सकता है सबसे पहली चीज़, तो अब हमें फॉग और गॉफ ही निकालना है। तो फॉग के लिए क्या करेंगे,
ये y इनपुट लेगा, ठीक है। तो f एज इट इज़ g ऑफ y अंदर जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, f एज इट इज़ g ऑफ y की वैल्यू डाली जाएगी अंदर, जो कि क्या है, रूट y प्लस 6 माइनस 6 रूट के बाहर डिवाइडेड बाय 3। ये है y की वैल्यू, g ऑफ y की। अब देखो f के अंदर आप कुछ भी डालते हो, fx क्या था आपका, याद हो किसी को तो, मेरे को तो नहीं याद। 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये था हमारा fx। f के अंदर अगर हम x डालते हैं तो वो कुछ ऐसा रिटर्न करता है। तो अगर हम ये चीज़ डालेंगे तो पता है क्या रिटर्न होगा, यही चीज़ रिटर्न होगी, बस x की जगह पे ये पूरी चीज़ होगी, ठीक है। तो लिख रहे हैं, ऊपर देखते जाओ, 9 एज इट इज़ x², यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर ये बड़ी सी चीज़ है, तो इसका स्क्वायर, तो लिखते हैं अंदर रूट y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 6 एज इट इज़, फिर से x डालना है, तो x की जगह पे हम ये बड़ी सी चीज़ डालेंगे, y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ये होने के बाद माइनस 5 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी x नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है हमने, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का अलग, ठीक है। तो 9 बाहर था ना, अंदर पता क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a² जब आप करोगे तो क्या आएगा, रूट y प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा रूट y प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। और रूट नहीं, सॉरी, y प्लस 6 हो जाएगा। फिर b², तो प्लस 1 माइनस 2 ab, a हमारा 1 है और b हमारा 1 है, और a क्या है, रूट y माइनस y प्लस 6। तो ये हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 का स्क्वायर जो कि है 9, ये हो गया, प्लस 6 होल रो में ब्रैकेट के अंदर भेज रहा हूँ, y प्लस 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने की है, यहाँ पर अभी नहीं लिखता इसको मैं, 3 से 6 कैंसिल होकर 2 बचेगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं 2 रूट y प्लस 6 माइनस 2, ये हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया बस और कुछ नहीं, और माइनस 5 एज इट इज़। अब देखो यहाँ पर 9 से 9 कट गया, कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, y प्लस 7 माइनस 2 रूट y प्लस 6 प्लस 2 रूट y प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5 मतलब माइनस 7। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, बच रहा क्या है हमारा पास, y। तो यही हो गया हमारा, y आती आप समझ जाओ, हो गया आपका काम। अब क्या करना है, फॉग निकाला था ना, अब गॉफ निकालते हैं, g ऑफ y, और ये इनपुट लेता है x, ठीक है। तो g एज इट इज़ f ऑफ x हम डालेंगे अंदर। अब g एज इट इज़ f ऑफ x क्या है, 9x², आगे क्या था, प्लस 6x माइनस 5, प्लस 6x माइनस 5, ठीक है, ये हो गया। तो अब g एज इट इज़ नहीं, अब डायरेक्ट अंदर डालते हैं, रुको। g के अंदर हम कुछ भी डालें ना, कुछ भी, g के अंदर अगर हम y डालते हैं तो हमें ये चीज़ रिटर्न होती है कि नहीं। देखो यहाँ पर हमने g के अंदर y ही डाला है ना, तो ये चीज़ रिटर्न हुई, ठीक है। अब देखो, तो हमें y की जगह पे ये वाली चीज़ डालनी है, ये पूरी, अगर हमें आंसर तक पहुँचना है तो ये चीज़ अगर हम y की जगह पे डाल देंगे तो हो जाएगा काम। तो क्या था, y माइनस y प्लस 6 रूट के अंदर माइनस 1, तो मतलब y की जगह पे तो हमें ये डालना है, 9x² प्लस 6x माइनस 5, y प्लस 6 था ना, हाँ, तो y ये हो गया, प्लस 6 ये पूरा रूट के अंदर था, और फिर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया। अब ये चीज़ अगर x की इक्वल आ जाती है तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले करते हैं अंदर रूट का सॉल्व, रूट 9x² प्लस 6x प्लस 1 हो जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस 5 प्लस 6 प्लस 1 होगा, माइनस 1 बाहर है, डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर अंदर एक स्क्वायर बन रहा है, किस चीज़ का, 3x प्लस 1 का स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा,
बिल्कुल बन रहा है। इसको खोल के देखोगे यही आएगा, ऊपर बताया भी है कैसे, ठीक है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3x + 1 - 1 डिवाइडेड बाय 3। 1 से 1 गया, बचा कितना, 3x डिवाइडेड बाय 3, जो कि होता है x के इक्वल। तो x आपका आ चुका है। और इससे क्या प्रूव होता है कि f का इन्वर्स g है। और आपको बाकी पता ही है क्या लिखना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आप कर सकते हो, ठीक है। अब जिसे देखना है कि ये 1 1 ऑन 2 कैसे करें, जिसे देखना है सिर्फ उसके लिए, नहीं तो आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करो। 1 1 ऑन 2 के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले ऑन 2 की बात करते हैं। आप मेरे को इतना बताओ कि ऑन 2 हमने पिछली बार कैसे किया था। आपको याद हो तो ऑन 2 हमने कैसे किया था कि हमने सबसे पहले g(y) निकाला था और फिर देखा था कि y जो जो इनपुट ले रहा है क्या वो सारे हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं, वो इस सेट से आते थे, कुछ याद हो तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में ही हमें गिवन था कि ये शो करना है। तो इसके अंदर अगर आप इस चीज़ के अंदर इनमें से कोई भी वैल्यू डालोगे ना तो आपका आंसर डेफिनेटली आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, हमें नहीं पता क्या, लेकिन नॉट डिफाइंड तो नहीं होगा ना कि यार आंसर ही नहीं पता लग रहा क्या है, या डल ही नहीं रहा, डोमेन में ही नहीं है। -5 अगर आप डालोगे तो यहाँ अंदर पॉजिटिव होएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डल जाएगा। और ऐसे करके सारे के सारे नंबर डल जाएंगे, इसलिए ये ऑन 2 है, क्योंकि यहाँ पर सारे नंबर भरे हुए हैं भाई, खाली कोई नहीं छूटा, इसलिए ये ऑन 2 है। 1 1 की बात करें तो 1 1 फिर से वैसे ही तरीके से होगा। आप क्या करोगे, x1 और x2 लो, 5 और 5 कट जाएगा आपका, फिर क्या होगा, फिर आपके वो बनेंगे पेयर्स, फैक्टर्स बन जाएंगे। फैक्टर्स बनते ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आप डायरेक्ट भी लिखोगे ना कि दिस शोज़ दैट x1 = x2, कोई आपका गलत नहीं कर रहा, ठीक है, हो जाएगा आपका काम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं ले रहे हम क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट जो 10, 11, 12, 13, 14 ये 5 क्वेश्चन जो बचे हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज़ ऑलवेज़ मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल से लाइक करना, मुझे खुशी मिलती है, ठीक है, और मोटिवेशन भी। और अगर चैनल पसंद आ गया है तो सब्सक्राइब, ठीक है, बाकी कुछ नहीं मांग रहा मैं, शेयर वेयर करो मत करो तुम्हारी मर्ज़ी, सब्सक्राइब भी तुम्हारी मर्ज़ी है, लाइक तो कर ही दो यार, एटलीस्ट लाइक तो कर ही दो। और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक ऐसी सीरीज़ बनाई जाए जो नवंबर वाले बच्चों के लिए हो, मतलब जिनके MCQ बेस्ड पेपर हो रहे हैं, जो शायद अभी इसी साल देख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर वालों के लिए तो नहीं है ये। तो अगर कमेंट करो मुझे अगर तुम्हें वैसी कोई वीडियो चाहिए तो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow.